अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची और MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिर्फ साहब, इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची है और उनके मेयरशिप पर कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग पे तनकीद कर रहे हैं। आप भी मेयर रहे हैं और आपका तबसरा बड़ा रिलेवेंट है। आपके दौर में और मौजूदा दौर में क्या फ़र्क है? देखें, मेरा जब मेयरशिप का टेन्योर था तो मैं इतना कुछ नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, फंड्स भी नहीं थे। ठीक है, मैंने सिर्फ अगर एक कामयाबी हासिल की है वो है आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते मैंने आवाज़ बुलंद की। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई मेयर का नाम जानता था तो वो कराची के मेयर का नाम जानता था। ठीक है, तो वो मेरी जद्दोजहद थी। अगर मैं भी इस्तीफ़ा दे सकता था, क्योंकि मेरे पास ना इख्तियारात थे ना फंड्स थे, मैं कुछ डिलीवर नहीं कर सक रहा था। बहुत महदूद में रहते हुए मैंने काम किया है, क्योंकि कर ही नहीं सकता था। अगर मैं रिज़ाइन कर देता तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते अपनी जगहों पे, चेयरमैनशिप पे, मेयर पे, सब एडमिनिस्ट्रेटर रहते और फिर इनकी करप्शन अरूज पे जाती। मैंने उस करप्शन को रोका और 4 साल मैंने आवाज़ बुलंद की आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, मगर अफसोस कि उस ऑर्डर के बावजूद भी आज सिंध गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। ये कामयाबी है बहुत बड़ी। ये आपका दौर था, ठीक है ना? मुर्तज़ा वहाब साहब के दौर की तरफ आते हैं। आज मैं तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, वो कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि उनकी पार्टी की पॉलिसी ये है। यानी उनके पास भी इख्तियारात नहीं है? इख्तियारात है ही नहीं ना। अच्छा, अगर इख्तियारात होते मेरे भाई तो लाड़काना बना हुआ होता, सेवन दादू तरक्की कर चुका होता। समझ रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है, उनका विजन ही नहीं है कि सिंध को डेवलप करें। सिंध का हाल तो देखें, यहाँ पे कराची तो फिर बेहतर है, सिंध का हाल तो देखें। मैं तो जब मेयर था तो मैं चीखता था, पूरा मुल्क देख रहा था मुझे, पूरा मुल्क पहचानता था कि ये कराची के साथ क्या हो रहा है। आज जो शक्ल बन गई है कराची की, सब जानते हैं, पूरा मुल्क बल्कि दुनिया से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या हाल कर दिया कराची का। ये वो भी मजबूर थे, आप भी मजबूर थे। आप भी मजबूर थे? मैं तो मजबूर था। वो इसलिए मजबूर है कि वो चीख नहीं सकता, वो आवाज नहीं बुलंद कर सकता। उस पार्टी का मेयर है ना वो। तो अगर नौकरी चली जाएगी ना भाई मेरे, समझ नहीं रहे आप? अच्छा, पार्टी मैं तो चीखता था, वो चीख नहीं सकता ना। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कराची में काम हो। वो तो नजर आ रहा है ना यार। अगर हो रहा होता 18 साल में कराची बन चुका होता ना। अच्छा, इससे कराची पहले का हाल तो देखें। आपका भी एक लंबा दौर रहा है MQM का। उनके 18 हमने साल की जितना बात काम किया है ना MQM के दौर में, कराची में, हैदराबाद में किसी ने नहीं किया पाकिस्तान बनने के बाद से। समझे आप? कराची में बड़े तारीखी काम हुए हैं ना, MQM ने किए हैं। वो टीम वर्क था। शारा फैसल आपके दौर में बना है? नहीं, शारा फैसल तो बहुत पुराना बना हुआ है, 71 में बना हुआ है। कुछ एक दो काम गिनवाए जो आपने किए। काम तो पानी का, पानी मतलब आपके दौर में पहुंच गया था पूरे कराची में? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था, पानी घरों में आता था, नाले साफ थे, सड़कें ऐसी नहीं थी, पार्क बेहतरीन थे। आज बाग इब्न कासिम जाके हाल देख लें। एम्प्रेस मार्केट में जो इंक्रोचमेंट थी वो किसने रिमूव की? किडनी हिल की इंक्रोचमेंट रिमूव हुई, आज फिर इंक्रोच कर रही है पीपल्स पार्टी। हिल पार्क की इंक्रोचमेंट हमने रिमूव की, आज फिर इंक्रोच कर रही है पीपल्स पार्टी। सारे पार्क्स इंक्रोच कर रही है। तो करप्शन का मतलब दौर दौरा है, काम हो नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत शुक्रिया।